बेटा पिछला लेक्चर हमने आपको एरिया ऑफ सर्किल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में आपको बताया था। उस पर 3-4 लेक्चर भी हमने आपको दिए थे। आपको हमने 18C प्रश्नावली भी, उसके प्रश्न भी कराए, करीब करीब सारे प्रश्न कराए। 2 प्रश्न बचा हुआ है। अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम ये एक नई चीज बताने जा रहे हैं, उसको समझ लीजिए। उसके बाद हम वो दोनों प्रश्न भी आपको बता देते हैं, ठीक है? क्योंकि थोड़ी नई चीज है, आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो हम ये चाहते हैं कि हम बता दें और आप उसको बार बार देख करके उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है? आज हम पढ़ने चल रहे हैं लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है? लंब माने लंबा, वृत्तीय माने वृत्ताकार, और बेलन आप जानती हैं। बेलन अगर आप सोच रही हैं बेलन जो आपके किचन में यूज होता है, तो सही सोच रही हैं। बेलन, वही बेलन। अब हम उस आकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपको हमने वृत्त के बारे में बताया था, और मेंसुरेशन में समलंब के बारे में आपको बताया था। सबसे पहले समलंब था, उसके बाद जो है वृत्त आया, और अब है आपका एक नया आकार जिसे हम बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। अब इसे लंब वृत्तीय क्यों कहते हैं, अभी हम वो बता देंगे आपको। पहले आप इसके आकार के बारे में जान लीजिए। आपके घर में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो इस आकार की होंगी, आपको नहीं पता होगा, हम आपको याद दिला दे रहे हैं। जैसे आपके घर में बेलन तो होगा ही, सबके यहाँ रोटी बनती है, मम्मी लोग रोटी बेलती है कि नहीं? तो बेलन आपने देखा होगा ना, तो जिसको पकड़ करके हम बेलते हैं वो हिस्सा नहीं, केवल बीच वाला हिस्सा जिससे रोटी को हम आगे बड़ा बनाते हैं, वो बेलन हिस्सा होता है। या आपके घर में जग होगा, जग आपने देखा होगा ना, जग होगा। ड्रम होगा पानी का जिसमें पानी भरा जाता है। बोतल होगी जिसमें आप फ्रिज में बोतल बोतल भरते हैं पानी, वो होगा। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका कि कुछ हिस्सा एक समान होता है, पूरा नहीं। किसी किसी आकार का तो पूरा पूरा हिस्सा समान होता है, कुछ आकार का हिस्सा जो है कुछ समान होता है, कुछ भाग, और कुछ भाग समान नहीं होता। तो जो भाग समान होता है वही लंब वृत्ति। उदाहरण के तौर पर हम आपको देखिए ये रख रहे हैं, देखिए ये ग्लास है, देख रहे हैं? ये ग्लास है, आपको दिख रहा है? ये ऊपर भी उतना ही है और यहाँ भी उतना ही है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बहुत से ग्लास ऐसे होते हैं ऊपर से चौड़े होते हैं, नीचे से पतले होते हैं, वो नहीं। लंब वृत्तीय बेलन का मतलब है, देखिए, इधर भी बराबर हो और इधर भी बराबर हो, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। और इस तरह से ये वृत्ताकार हो, ये देखिए ग्लास वृत्ताकार होता है कि नहीं, ये इसको हम बोलते हैं लंब वृत्तीय। ड्रम आपके यहाँ जिसके गेहूं चावल भरा जाता है, इसी आकार का टाइप से होता है, ऊपर से खाली ढक्कन लग जाता है बंद करने के लिए, ये आकार है लंब वृत्तीय का। और उदाहरण के लिए देखते हैं, ये देखिए बोतल, पानी फ्रिज की बोतल आपको दिख रही है ना, ये देखिए यहां से यहां तक ये कम चौड़ा हो गया है, यहां से यहां, तो ये भाग नहीं आएगा लंब वृत्तीय बेलन में। लंब वृत्तीय बेलन में ये यहां से लेकर के ये नीचे तक का भाग आएगा, क्योंकि ये यहां से और यहां से बराबर है, इसके ऊपर ये छोटा हो गया है, तो इतना भाग नहीं लेते हैं, इतना भाग हम नहीं लेते हैं। तो ये भाग आपका बेलन के आकार का हो गया। बेलन भी, जो बेलना हम बेलते हैं रोटी वाला, उसमें भी क्या होता है, इधर किनारे से पकड़ने के लिए बना होता है, इधर किनारे से पकड़ने के लिए, तो वो हिस्सा नहीं लेंगे, जो बीच का गोलाकार हिस्सा होता है वो लंब वृत्तीय बेलन होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस तरह से ग्लास है, डिब्बा है, और भगोने होते हैं लंब वृत्तीय, ठीक है? जग है आपका, फ्रिज की बोतल है, दाल चावल रखने का ड्रम है, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जिनको आप घर पे देखते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो लंब वृत्तीय कहलाती है, लंब वृत्तीय बेलन कहलाती है। तो ये लंब वृत्तीय बेलन
एक हम आपको और उदाहरण ले आए हैं, ये देखिए, ये शीशी है आपकी, ये देखिए, देखिए शीशी, इधर से भी ये पूरा वृत्ताकार, इधर से भी, दोनों तरफ से ये बराबर है, बराबर है। और ये देखिए, ये पूरा सर्कल में है। दवाई की शीशियां है ना, घर पे आती है कि नहीं? तो ऐसी आकृति को हम बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। इसको बोलते हैं हम लंब वृत्तीय बेलन। ये जैसे ये ग्लास है, देखिए ये ग्लास है आपका, ये आपकी शीशी है, ऊपर नीचे से बराबर है। तो ऐसे आकार को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रखने पर आपको ज्यादा समझ दिखाई पड़ेगा। ऐसे आकार को हम बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। आया समझ में? ये लंब वृत्तीय बेलन। अब हम इसी लंब वृत्तीय बेलन को जब हम सवाल करते हैं, ऐसे कोई सामान तो लेते नहीं, हम हाथ से बनाते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बहुत सी चीजें आपके घर में होंगी। तो ये आपका क्या होता है? सर्किल होता है। ऊपर भी सर्किल होता है और नीचे भी सर्किल होता है। ये इस तरह से ये सर्किल होता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? इस आकार को हम बोलते हैं बेलनाकार। बेलन धन आकार, जिसका आकार बेलन जैसा हो उसे हम क्या बोलते हैं? बेलनाकार। तो ये बेलनाकार आकृति है आपकी, ठीक है। आपके घर में कप होगा, जग होगा, सब इसी आकार के होते हैं। अब ये तो बेलन का आकार हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे बेलन के आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र माने तिरछा मिर्चा या गोलाई वाला हिस्सा। अब सबसे पहले इसको बताने से पहले हम आपको एक दो चीज और बता दें। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। अब आइए पहले चित्र पर, ठीक है। ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये भी आपका सर्किल है। अब ये सर्किल है तो ये इसके लिए क्या हो गई? ये आपका अगर सर्किल बना हुआ है तो उसके लिए ये क्या हो गया? आपका व्यास हो गया कि नहीं? आपका व्यास हो गया। उसी तरह से ये व्यास है, ऊपर का व्यास और ये नीचे का व्यास, दो आधार होते हैं कि नहीं? ये दोनों व्यास हैं और ये दोनों व्यास समान होते हैं। हमने पहले भी बताया कि बेलन का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों समान होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो या नीचे ज्यादा हो ऊपर कम हो, वो दूसरी आकृति हो जाएगी। समझे बेटा? तो ये ध्यान रहे, बेलनाकार में ऊपर और नीचे का जो वृत्ताकार हिस्सा है वो समान होता है। तो ये आपका दोनों व्यास हो गया, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट लेते हैं, इस व्यास का और इस व्यास का मिड पॉइंट, ठीक है। और इस मिड पॉइंट को हम मिला देते हैं इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। तो अब कहीं भी आप इसको वृत्ताकार बनाए, मान लीजिए हमने यहाँ पर भी इसका वृत्ताकार हिस्सा बना दिया, ठीक है, यहाँ से भी बना दिया, तो देखिए ये सब उसी से छूते हुए जा रहा है। ये व्यास है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है व्यास का, इसी से होकर के ये जा रहा है। और ये वाली रेखा और ये एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यदि बेलन का अक्ष, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं अक्ष। किसका अक्ष? बेलन का। बेलन का अक्ष किस लाइन को बोलते हैं? इस लाइन को। यदि बेलन का अक्ष प्रत्येक वृत्तीय परिच्छेद के लंबवत है, लंबवत, ये बेलन का जो अक्ष है प्रत्येक वृत्तीय परिच्छेद का मतलब ये अभी इसमें और भी बन सकता है, अगर सबके वो लंबवत हो, ये यहां से आया यहां पर आया तो ये त्रिज्या है तो ये इसके ऊपर लंब है, ये लंब हो गया।
ये यहाँ से यहाँ आया, ये भी इस पर लंब हो गया। तो अगर ये अक्ष इन सभी वृत्तीय परिच्छेद पर लंब है तो इसे हम बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लंब वृत्तीय बेलन। ये तो बेलन था, ये लंब वृत्तीय क्यों क्यों हुआ कि ये बेलन जितना लंबा है इसमें जितने भी हम वृत्तीय परिच्छेद काट सकते हैं, ये बेलन का अक्ष अगर उन सभी पर लंबवत है तो इसलिए इस बेलन को हम क्या बोलेंगे, लंब वृत्तीय बेलन हम बोलते हैं। ठीक, ये चीज था। अब इसे लंब वृत्तीय क्यों बोलते हैं हमने ये बताया। अब बात आती है बेलन के वक्र पृष्ठ पर। चलिए एक दूसरा चित्र बनाकर अब अच्छे से आपको फिर से समझा रहे हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है। ये आपका बेलन बन गया, ठीक है, ये बेलन है। अब हमने आपको पहले भी बताया कि ये बेलन का ऊपरी और निचला हिस्सा दोनों क्या होते हैं, वृत्ताकार, और ये क्या होता है इसके लिए, व्यास हो गया। अगर ये और ये व्यास हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चाहे बीच से लीजिए चाहे किनारे से लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है, ये वाली ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, ये दूरी है आपकी बेलन की ऊंचाई। सपोज ये शीशी है, ठीक है, ये शीशी है, देखिए इसका ऊपर का हिस्सा भी उतना ही बड़ा है और नीचे का हिस्सा भी उतना ही बड़ा है। अब इसको हम बीच से कहीं भी काटें और यहाँ से अगर ये इसका व्यास हो गया, ये वृत्ताकार है तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया। अब इसको यहाँ से अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये मिलते हुए यही से के बीचों बीच जाएगी कि नहीं, तो ये क्या हो गया, लंबवत हो गया। ठीक है, तो अब ये बेलन इतना क्या है, ये इतना ऊंचा है कि नहीं है, ये बेलन का जो आकार है ये इसके लिए क्या हो गई, ये ऊंचाई है, इतना ऊंचा हुआ कि नहीं है। तो उसी तरह से ये बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई, जिसको कि हम क्या मानते हैं, एच। एच माने हाइट, हमेशा बेलन की ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, एच। और ये हमने अभी आपको बताया ये क्या था आपका व्यास, व्यास। और यहां से अगर हम पॉइंट ले लें बीचों बीच, ये दूरी क्या हो गई, त्रिज्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर। आर माने रेडियस। तो बेलन की ऊंचाई बराबर एच, इकाई, इकाई का मतलब मीटर सेंटीमीटर जो दिया हो, और बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। बेलन की त्रिज्या हो जाएगी आर। ठीक है, तो अब ये हमको पता चल गया कि ये बेलन है, ये उसकी ऊंचाई है, यहां से यहां तक, चाहे इसको आर लीजिए और चाहे यहां से मान करके, ये दोनों आर ही हैं, दोनों सेम होंगे, जितना यहां से यहां आर होगा उतने ही यहां से यहां आर होगा। तो ये दोनों सेम होंगे, चाहे इसको आर कहिए और चाहे उसको आर कहिए। तो बात आती है बेलन के वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं, हमने अभी कहा ना बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का तात्पर्य क्या हुआ, उससे आप समझे क्या। बेलन का वक्र पृष्ठ का तात्पर्य है, ये आपका है बेलन, तो ये भी हिस्से के अंतर, बेलन के अंतर्गत ये भी हिस्सा आता है, ये पूरा हिस्सा आता है और ये हिस्सा भी आता है। ठीक है, लेकिन वक्र पृष्ठ में इस बेलन का कौन सा हिस्सा आएगा, वक्र पृष्ठ में आपका कौन सा हिस्सा आएगा, इसको या इसको। तो वक्र पृष्ठ का मतलब है कि वक्र पृष्ठ का मतलब है कि हम कोई चीज खाली इसके बाहरी आवरण पर ऐसे लपेटे, बस देखिए ऐसे, इधर ध्यान से देखिएगा, देखिए जहां से ये शुरू है ये हमने इसको लपेटा, बस जहां पर ये देखिए यहां पर ये वक्र पृष्ठ हुआ, ये हम पूरा लपेट दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बेलन था, ये हिस्सा वक्र पृष्ठ आता है, ऊपर का ये हिस्सा
नीचे का भी ये हिस्सा, ये नीचे बना ना, थोड़ा बड़ा कागज है इसलिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। वक्र पृष्ठ, वक्र माने ये घुमा हुआ, पृष्ठ तो ये होता है। तो वक्र पृष्ठ में ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये ऊंचाई जो चारों तरफ की होती है, ये आती है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। देखिए ऊपर का ये हिस्सा खुला हुआ है, ऊपर का ये वाला हिस्सा, इस पर हमने कवर नहीं किया है, केवल चारों तरफ कवर किया है, बीच के हिस्से को कवर नहीं किया है। चारों तरफ यहाँ और चारों तरफ यहाँ, ये बीच का हिस्सा खुला हुआ है, देखिए खुला है ना, तो ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा, इधर देखिए। अब वक्र पृष्ठ ये है और इसके अंतर्गत ये इसकी ऊंचाई है, क्योंकि इसकी चारों तरफ हमने लपेटा हुआ है। तो अब ये हिस्सा क्या है, ये वृत्ताकार होता है कि नहीं, देखिए ये ग्लास है, ये ग्लास है, तो ऊपर का हिस्सा ये है, ये कैसा है, ये वृत्ताकार है। और इस हिस्से को वृत्त में हम क्या बोलते हैं, पढ़ाया था ना आपको, क्या बोलते हैं, परिधि। तो एक परिधि यहां हुई, एक परिधि यहां हुई कि नहीं, तो ये परिधि और ये क्या हो गई, ऊंचाई, परिधि और ऊंचाई हो गई। तो वक्र पृष्ठ बराबर हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन की परिधि गुणे ऊंचाई इकाई। तो अब बेलन की परिधि, बेलन ये वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि क्या आपको बताई थी, 2 पाई आर, ये तो बताई थी ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और गुणे ऊंचाई, भाई जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होगा, तो चाहे इधर की परिधि ले चाहे इधर की परिधि ले, जितना यहाँ लेंगे वही तो उतना ही लेंगे। तो 2 पाई आर और ऊंचाई हमने क्या मानी है, h, तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर h इकाई। 2 पाई, ये वर्ग में नहीं है, एक सिर्फ इकाई में है। तो ये आपका वक्र पृष्ठ हुआ, क्या हुआ आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का, सॉरी ये ना है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। अब आपसे सवाल घुमा के पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए कोई ड्रम है, उसके चारों तरफ हमको कवर लगाना है, तो उस कवर में कितना कपड़ा लगेगा। हमने कहा ये ग्लास है, इस ग्लास के चारों तरफ हमको एक कवर लगाना है, तो इस कवर को लगाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो कपड़ा कहाँ लगाएंगे हम, इस ग्लास के कपड़े, इस ग्लास को हम कपड़े से अगर ढकना चाहेंगे तो कैसे ढकेंगे, ये इसी ये देखिए ऐसे तो ढकेंगे ना, ये आप लोग जो बोतल लाते हो पीने की पानी की बोतल, ऐसे तो रहता है, ऊपर का भाग खुला हुआ होता है कि नहीं, ये ढक गया, ये वक्र पृष्ठ है। तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा 2 पाई आर, और ये कितना लेंगे हम, ऊंचाई लेंगे, तो ये 2 पाई आर परिधि हो गई, और ये बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई। तो 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं दूसरा, ये पहला सूत्र था। अब हम बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अब उसको भी आप समझ लीजिए, बिना सवाल को समझे नहीं लगा सकते हैं। ये जो हम पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन, ये 9th 10th 11th 12th सब जगह है, अगर यहाँ बेस नहीं क्लियर हुआ तो वहां भी बेस क्लियर नहीं होगा, ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने बेलन बना दिया, ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, h हो गई,
ये हमारा क्या हो गया, आर त्रिज्या हो गया, चाहे यहां से यहां ले चाहे यहां से यहां ले, दोनों आर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अभी हमने आपको बताया वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब ये खाली जितना गोल हिस्सा था ये वक्र पृष्ठ हो गया इसका। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का तात्पर्य क्या हुआ? संपूर्ण पृष्ठ का तात्पर्य ये हुआ कि हम इसको भी ढकें, ये गोलाई में ही ढकेंगे, मतलब ये तो हमने कागज जैसे आपको रख के बताया, गोलाई में ये हिस्सा भी ढकें और ये हिस्सा भी ढके, पूरा ये हिस्सा भी ढके और ये हिस्सा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि इसका वक्र पृष्ठ तो हम ढक रहे हैं, साथ ही साथ इसका ऊपरी का जो पूरा, अब हम इसको जब ढकेंगे तो ढकते समय हम किनारे किनारे थोड़ी ना ढकेंगे, ढकेंगे कैसे? हम इसका पूरा हिस्सा ढकेंगे। एक सेकंड, पूरा हिस्सा ढकेंगे। जैसे आप लोग पानी की बोतल लाते हो तो नीचे से अंदर वो पूरा ढका रहता है कि नहीं, इस तरह से ये पूरा हिस्सा ढकेगा, ये इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए, ये साइड में भी हमने ढका और ये ऊपर भी ढका, और ठीक इसी तरह से नीचे वाला भी ढक देंगे पूरा, तब ये संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। संपूर्ण पृष्ठ फिर से देख लीजिए, वक्र पृष्ठ यानी केवल ये हिस्सा, केवल ये हिस्सा ढकना। अब संपूर्ण पृष्ठ में ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा पूरा और प्लस ये हिस्सा पूरा। अब जब हम ये हिस्सा पूरा ढकेंगे तो ये वृत्त का कौन सा हिस्सा कहलाएगा? ये वाला हिस्सा। अभी हमने जब वक्र पृष्ठ लिया था तो हम ये साइड साइड बीच का हिस्सा खुला रहता था, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में ये पूरा ढक रहा। देखिए वक्र पृष्ठ में देखिए जी, जैसे ये कागज लगा हुआ है, आधे में लगा है, इसी को अगर हम पूरे में लगा दे तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसको भी पूरा ढक दें और इसको भी पूरा ढक दें, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा आपका, बेलन का सब सूत्र निकालने का तरीका है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर ही कैसे निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस दोनों वृत्तीय क्षेत्रफल। पूरा हिस्सा ढक रहा है, ये वृत्त है, ये हिस्सा पूरा ढक रहा है, किनारे किनारे का नहीं ढक रहे हैं, ये पूरा ढक रहा है, तो ये इसी को क्या कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल ही तो हुआ ना, प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल। दो वृत्त हमने लिखा, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, दोनों वृत्तों को ढकना है, इसलिए दो वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ में ये भी आएगा ये भी आएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने का तरीका क्या है? हम बेलन का वक्र पृष्ठ ले लेते हैं और प्लस उसी में दोनों वृत्त का क्षेत्रफल कर देते हैं। अब बेलन का वक्र पृष्ठ हमने अभी आपको क्या बताया? 2πr/h ये बताया, प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल है तो 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। r त्रिज्या है, h क्या है? बेलन की ऊंचाई है, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, अब देखिए इसी को हल कर लीजिए, 2πr/h प्लस 2πr² हुआ ये। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? h, और यहाँ पे क्या बचेगा? r। ये वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेंटीमीटर होती है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या हो गया? 2πr और h प्लस r वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दो सूत्र हमने आपको बताए, ये संपूर्ण पृष्ठ का, और आपको एक बताया हमने 2πr/h, ये आपका नहीं, ये भी वर्ग इकाई होगी, सॉरी ये वर्ग इकाई होगी। तो ये भी हमने आपको वक्र पृष्ठ का सूत्र बताया। वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप लोग इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बताएंगे। बेलन का आयतन भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही।